हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। पहला एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? यानी कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है, आपको बताना है। तो साथियों, जोगी महल है वो रणथंभौर में स्थित है। नेक्स्ट, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है साथियों, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों, आसिंद भीलवाड़ा में देव नारायण जी का मुख्य मंदिर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसिंद। साथियों, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, हर भर्ती में पूछे गए और भविष्य में पूछे जाएंगे, छपने वाले प्रश्न हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला साथियों, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है राजस्थान में मृत्यु उत्सव पर कौन सा एक उत्सव है। तो साथियों, मोसर है वो मृत्यु उत्सव पर है। अगला, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? साथियों, शीश से आपको पता लग गया होगा कि शीश फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो साथियों, सिर पर पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर पर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? आपको बताना है किस नदी से राजस्थान को सर्वाधिक जल मिलता है। तो साथियों, चंबल नदी से राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति होती है। इसका राइट आंसर है चंबल। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? साथियों, जालोर, झालावाड़, नागौर, अजमेर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं। तो साथियों, जयपुर में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला, राजस्थान में मुबारक महल कहाँ स्थित है? आपको साथियों बताना है मुबारक महल कहाँ स्थित है। तो साथियों, जयपुर में मुबारक महल है। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों, बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ कला है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? साथियों, आपको बताना है जो कांठल का ताजमहल है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए काका जी की दरगाह, ऑप्शन बी ढाई दिन का झोंपड़ा, ऑप्शन सी गलियाकोट की दरगाह, ऑप्शन डी जसवंत थड़ा। जी हाँ, आपको बताना है कांठल का ताजमहल। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं। निम्न में से हिंदूपत किसे कहा जाता है? साथियों, आपको बताना है किस शासक को हिंदूपत की उपाधि दी गई थी, यानी किसे हिंदूपत कहा जाता था। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा लाखा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। आपको साथियों बताना है हिंदूपत किसे कहते हैं। तो साथियों, हिंदूपत राणा सांगा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में कल्चर्ड मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? साथियों, आपको बताना है कल्चर्ड मोती कहाँ की प्रसिद्ध है। तो साथियों, बांसवाड़ा में कल्चर्ड मोती का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा हुआ है, आरएस में पूछा हुआ है, आरएस में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है पंजाब। इसका राइट आंसर क्या है? पंजाब। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है पंजाब। अगला, अरावली की तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? आपको साथियों बताना है जो अरावली की तारागढ़ शिखर है यानी तारागढ़ चोटी किस जिले में है। तो साथियों, तारागढ़ सबको पता ही है अजमेर में है, फिर भी कई बंदे नए हैं उनको नहीं आता है, कोई बात नहीं, बने रहिएगा चैनल पर। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? जी हाँ, आपको साथियों बताना है जो राजस्थान है ना उसका आकार किस प्रकार का, यानी वो मैप में कैसा दिखाई देता है। तो साथियों, राजस्थान है उसका आकार विषम कोणीय है। नाना साहब की हवेली कहाँ स्थित है? साथियों, आपको बताना है नाना साहब की हवेली कहाँ है। तो साथियों, नाना साहब की हवेली है वो जयपुर में है। इसका राइट आंसर है जयपुर।
राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जो राजस्थान का साहित्य लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो साथियों राजस्थान का साहित्य है वो डिंगल भाषा में लिखा गया, सर्वाधिक डिंगल भाषा में। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है। साथ ही आपको बताना है बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नाग पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी जानापाव की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो साथियों आपको बताना है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो साथियों बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर की पहाड़ियाँ आपके राजसमंद में है। अगला राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। साथ ही आपको दो जिले बताने हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दो राज्यों से ही दो जिलों से गुजरती है। सॉरी राज्य बोल गया, दो जिलों से। आपको बताओ कौन से जिलों से गुजरती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथ ही इसका राइट आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है, जबकि डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से थोड़ा सटा चौके निकलती है। आज का अंतिम क्वेश्चन, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। साथियों उदयनाथ की पहाड़ियाँ आपको बतानी है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कई मेरे साथी उदयपुर ऑप्शन देंगे जो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर है अलवर। तो साथियों धन्यवाद, आपने वीडियो को अच्छे से देखा। बने रहिए चैनल पर, मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।